देने वाला है। अखिल लोक दायक विश्रामा, पूरे विश्व को विश्राम दे देगा वो। आपके बेटे का नाम राम है, राम है, राम है महाराज। तो क्या करा, बड़े पुत्र का नाम राम रखा। उसके बाद मां कौशल्या जी की गोद में एक और भैया बैठे हुए हैं। कौन है? श्री भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज को वशिष्ठ जी देख रहे हैं और कह रहे हैं, राजन विश्व भरन पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई। राजन जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम है भरत। आपके दूसरे पुत्र का नाम है महाराज भरत नाम है। उसके बाद कैकेयी मैया की गोद में जो बालक बैठे हुए हैं, कौन है कैकेयी मैया की गोद में? हाँ, शत्रुघ्न। बोले जिनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए राजन, ऐसे आपके तीसरे पुत्र का नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। और अंत में सुमित्रा मैया की गोद में जो बालक बैठे हैं लक्ष्मण जी महाराज। वशिष्ठ जी कह रहे राजन इनमें एक गुण दो गुण कई गुण नहीं, इनमें हजारों गुण हैं। क्या बताऊं, जो अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करे बैठा हुआ है। और बताए सबसे बड़ी बात, ये आपके जो बड़े बेटे ना राम, उनके लिए ये आपको भी छोड़ देगा। ऐसे आपके पुत्र का नाम है लक्ष्मण। बोलो लखन लाल की जय। जब चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ तो अयोध्या वासी गाने लगे, अरे कितने मीठे नाम है, अरे देखो तो सही कितने मीठे नाम है। और अयोध्या के लोग कह रहे हैं क्या कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर खीर, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। कृष्ण नाम मिश्री, तो घोल घोल पी। हरे कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। ओ कृष्ण नाम मिश्री, तो घोल घोल पी। राम नाम, राम नाम, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर। और ये राम के नाम का जो लड्डू है ना, ये मत समझ लेना कि ये कोई तिल्ली का लड्डू है। हाँ हाँ, कोई ऐसा छोटा मोटा लड्डू नहीं है। ये बताए कौन सा लड्डू है? वो बड़ा वाला लड्डू जो ठंड में खाते हैं ना, हाँ वो लड्डू। कौन सा लड्डू? वो जापे वाला। हाँ, एक बार खा लो तो पूरी छुट्टी। ये इतना जोरदार लड्डू है, ये कोई साधारण लड्डू नहीं है। राम जी का नाम, हाँ, खूब मखाने हैं, खूब काजू है, खूब बादाम है, खूब घी डला है। और जब ये राम नाम का लड्डू अगर कोई खाता है ना, तो जब ये राम नाम रूपी लड्डू बनता है तो आस पड़ोस के सभी घरों में खुशबू पहुंच जाती है कि लड्डू बन रहे हैं। तो ये ऐसा लड्डू है राम जी का।
इसलिए खूब इस लड्डू को खाओ। वो लड्डू तो थोड़े दिन की शक्ति देगा, लेकिन ये राम नाम रूपी लड्डू जो है ना पूरे जीवन की शक्ति दे देगा। इसलिए मेरे साथ गाओ, राम नाम लड्डू, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम। लड्डू में मजे नहीं आ रहे लगता आपको? थोड़ा जोर से बोलने में क्या बिगड़ता है? थोड़ा जोर से बोलो, राम नाम। कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। ये सामने माता जी कुर्सी पर बैठे पिंक साड़ी में। इनने बोला राम नाम लड्डू में इनकी आवाज नहीं निकली, लेकिन जैसे ही मैंने बोला ना कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी, क्योंकि वो जानती दांत तो है ही नहीं। अब दांत तो है ही नहीं तो बस पीने का ही काम। अब जो पीने वाला हो जाए तो अपना हाथ ऐसे कर दो, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। हाँ, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर खीर, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर खीर, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर। कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। ओ कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। हरे कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। ओ कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जी का नाम क्या है? क्या है? लड्डू। एक बार बोलना, राम नाम गोपाल नाम। और खीर कोई ऐसी वैसी खीर नहीं, खिराने भंडारे वाली। हाँ, और कृष्ण नाम मिश्री घोल पी। जितना घोल घोल के पियोगे पियोगे पियोगे। और पता है ये वाला मीठा कितना भी खा लो उससे शुगर नहीं होती, एसिडिटी भी नहीं होती, इससे तो केवल आनंद आता है। तो बड़ा सुंदर चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। एक दिन मां कौशल्या ने बड़ी सुंदर मालपुए बनाए, और मालपुए बनाए और बनाने के बाद में उनके देवता शालिग्राम जी को भोग लगाने लगी। अब राम जी बोले मैया हमें खिलाओ। तो कौशल्या मैया कहती है ये तो जेजे का प्रसाद है। राम जी मन में सोचे मेरे से बड़ा जेजे और कौन आ गया इनके यहाँ। जय माँ केरी जेजे का प्रसाद है, तुम मत खाओ। तो राम जी ने कहा माँ मुझे खिला दो। तो क्या हुआ कि जिस इधर राम जी चौके में बैठे और उधर मैया प्रसाद लेकर मंदिर में गई, तो क्या देखती शालिग्राम की जी की जगह वहां पर भी राम जी बैठे और वो मालपुए खा रहे। कौशल्या मैया सोचे इधर भी वही मतलब है क्या समझ। फिर गई चौके में, तो चौके में देखती तो राम जी तो चुपचाप बैठे हुए। फिर गई मंदिर में, तो फिर देखती राम जी तो वहां पर मंदिर में मालपुए खा रहे। इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर बेरा गई, अरे भैया ये हो क्या रहा है। राम जी को देख के घबरा गई, और जैसे राम जी ने अपना मुंह खोला तो क्या देखती कौशल्या मैया, पूरा अखंड ब्रह्मांड अपने मुंह के अंदर राम जी के दिखने लग गया। अरे अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, ओ गिरि सरित सिंधु मही कानन, ओ गिरि सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना
सबित जोरे कर थारी, सबित जोरे कर तारे, तेरा जीवन चावहि जाहि, तेरा जीवन चावहि जाहि, तेरी भगति जो छोड़हि ताहि, तेरी भगति जो छोड़हि ताहि, कन पुलकित मुख बचन न आवा, पुलकित वचन न आवा, नयन मोदी चरण निरु नावा, पुलकित विधि नावा, विस्मयवंत देखि महतारी, विस्मयवंत देखि महतारी, भये बहुरि शिशु रूप खरारी, गए मोर शिशु रूप खरारी, नयन मोदी चरण सिरु नावा, नयन मुदित चरण सिर नावा, सोई देखा जो सुना न काना। देखा जो सुना न काना। राम जी के अनेक रूपों को देखकर मां घबरा गई। जैसे ही राम जी ने अपना मुंह खोला, सारे समुद्र राम जी के मुंह में दिखने लग गए। काल दिखने लगे, कर्म दिखने लगे, गुण दिखने लगे, ज्ञान दिखने लगे, स्वभाव दिखने लगा। मां ने वो भी देख लिया जो आज तक देखा ही नहीं है। भगवान के शरीर में अनेक अप्सराएं हाथ जोड़े खड़ी, अनेक देवताएं खड़े हैं। ब्रह्मा जी खड़े, भगवान नारायण खड़े, भगवान शेष महेश गणेश दिनेश, सब लोग भगवान के मुंह में दिख रहे। नक्षत्र दिख रहे, तारे दिख रहे, आकाश दिख रहा, पाताल दिख रहा है, तारे गण दिख रहे हैं। मां देखकर घबरा गई, मेरे बेटे के मुंह में ये सब क्या हो रहा है। मां भयंकर भयंकर घबराने लगी। मां शरीर से पसीना छूटने लग गया, ये हो क्या रहा है। अरे भूगोल खगोल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल सब कुछ मां अपने बेटे के मुंह में देख रही है। भू भुव स्वः तपः जरा महासत्य स्वर्ग अपने बेटे के मुंह में देख रही है मां घबरा गई, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मां हाथ जोड़े खड़ी हो गई, हे राघव जी, हे प्रभु, मैं भूल गई थी, मैं तो भूल गई थी कि आप तो स्वयं देवता हैं, आप स्वयं भगवान हैं, लेकिन मां का रूप है ना प्रभु, क्यों डरा रहे हो। अरे मैं तो मां बनकर आई हूं, मैं जानती हूं कि आप भी नारायण हैं, लेकिन मैं भी मां हूं। सीताराम 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 माँ कहने लगी, हाथ जोड़े प्रभु, मैं भूल गई थी आप ही शेष महेश गणेश दिनेश सब कुछ आप हैं, लेकिन प्रभु मैं आपकी मां हूं। आज आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आप मुझे कभी भी अपनी माया के दर्शन नहीं करवाओगे, क्योंकि आप बेटे बनकर आए हो और मैं आपकी मां हूं। भगवान ने वचन दिया कि आज के बाद कभी मैं मेरी माया के दर्शन आपको नहीं करवाऊंगा। पता है भगवान ने ये दर्शन क्यों करवाए? भगवान ने दर्शन इसलिए करवाए क्योंकि भगवान ने बोला, भगवान तो छोटे से, भगवान ने बोला मुझे मालपुए खाना है, लेकिन मां ने क्या कहा कि ये तो जे के हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को बुरा लग गया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आपके घर में यदि 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो अगर भगवान को भोग नहीं लगाओगे और उनको खिला दोगे तो भी भगवान को ही भोग लग जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से। 5 साल से छोटे बच्चे यदि घर में हैं तो भगवान ही भोग ग्रहण कर रहे हैं, ये समझो।
क्योंकि वही बालक तो जे है, क्योंकि ना उसके अंदर छल है, ना उसके अंदर कपट है, ना मोह है, ना माया है, ना मत्सर है, कुछ भी तो नहीं है। और जिसके अंदर मोह माया छल कपट नहीं है वही तो भगवान है, और कोई भगवान नहीं है, और कोई भगवान नहीं है। भगवान ने वचन दिया आज के बाद मैं अपनी माया के दर्शन नहीं करवाऊंगा। और उसके बाद कभी भी कौशल्या मैया को भगवान से भय नहीं हुआ। आपको बताऊं, जब 14 बरस का वनवास मिला ना, तो दशरथ जी की स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन कौशल्या की नहीं हुई, क्योंकि कौशल्या जानती है भगवान है। इस प्रकार राम जी ने बड़ी सुंदर बाल लीलाएं करी। थोड़े घर के बाहर जाकर मित्र बनाए, उनके साथ में राम जी खेलने के लिए जाते हैं। अब चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे हैं, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। और राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए, उसके बाद में क्या पढ़े पता है? राम जी गुरुकुल में क्या पढ़े? वही पढ़े जो आजकल के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। राम जी गुरुकुल के अंदर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। गुरुकुल में राम जी पढ़े हैं, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। मतलब सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठकर स्नान कर कर माता पिता और गुरु को प्रणाम करके घर से निकलना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब बताओ आप में से कितनों के बच्चे ऐसा करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आजकल हम स्कूलों में कॉन्वेंटों में पढ़ाने लग गए हैं बच्चों को अंग्रेजी 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 के चक्कर में सारे संस्कार बच्चे भूल गए। मैं तो कहता हूं कि अंग्रेज तो सारे चले गए, लेकिन उनकी जी को यही छोड़ गए अंग्रेजी, उसको भी ले जाते। कॉन्वेंट स्कूलों में हम पढ़ा रहे हैं, और मान लो यदि रविवार का दिन है और जिस दिन स्कूल नहीं जाते हैं उस दिन बच्चे लेट उठते हैं, तो माता पिता बोलते सुन दो रे आज संडे है। हम ही बिगाड़ रहे हैं, आज सोन दो संडे है। क्या कभी आपने सोचा कि आज जल्दी उठा दो, आज अगर स्कूल नहीं जाना है तो सुबह 6 बजे उठकर हमारे साथ में ये मंदिर चलेगा? नहीं, ऐसी बातें हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। माता पिता की अनुमति लेकर भाइयों के साथ में व्यवहार करने लगे। गुरुकुल में वेद पुराण की कथाओं को पहले सुनते थे, सीखते थे, और साथ में अपने छोटे भाइयों को सिखाते थे। ये राम जी करते थे। ऐसा कोई कार्य राम जी ने अपने जीवन में, अपनी बाल्यावस्था में अपने पिता से पूछकर नहीं करा। सारा काम राम जी पहले अपने पिता से पूछते थे, उसके बाद करते थे। इस प्रकार राम जी ने अपनी बाल्यावस्था को आनंद लिया। आगे अब कथा यहां से अयोध्या से बक्सर पहुंचती है। बक्सर में एक संत रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र जी महाराज। ये विश्वामित्र जी
जब भी यज्ञ करते थे तो इनके यज्ञ को मारीच और सुबाहु इनके यज्ञ का विध्वंस कर देते थे। जैसे ही यज्ञ का धुआं उठता था, मारीच और सुबाहु आते थे और वो यज्ञ में पूरा यज्ञ को तहस नहस करके वहां से चले जाते, पूरे यज्ञ का विध्वंस कर देते थे मारीच और सुबाहु। विश्वामित्र जी परेशान हो गए कि मारीच और सुबाहु का अंत कौन करेगा। एक दिन विश्वामित्र जी को कहीं से पता चला, क्या पता चला कि भगवान ने अवतार ले लिया है। और जब भगवान ने अवतार ले लिया है तो विश्वामित्र जी तुरंत बक्सर से निकले, अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में सरजू जी के किनारे पर रुके, सरजू जी में स्नान करा और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को खबर पहुंचाई कि जाओ जाकर महाराज को कहो कि विश्वामित्र जी आ गए हैं। और जैसे ही खबर पहुंची, अपनी पूरी सेना को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए दशरथ जी आए हैं। और क्या कह रहे हैं प्रभु, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, ओ के ही कारण आगमन तुम्हारा, ओ के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहो सो करत न लावो पारा। अरे महाराज आप क्यों आए हैं, आपके आने का क्या कारण है, बताओ। मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, बालो बोलो क्या चाहिए आपको, मांगो मुझसे। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृप तोहि। अरे महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है, भयंकर राक्षस मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मांगो मांगो मांगो। विश्वामित्र जी मन में सोचे, जब इतना बार बोल रहे मांग लो तो मांग ही लेता हूं। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन देना चाहते हो? बोले हाँ दूंगा। ये दशरथ जी की सबसे बड़ी गलती है, बगैर सोचे ही बोल देते हैं दूंगा। अब क्या कह दिया, हाँ दूंगा, बोलो क्या चाहिए। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन देना है? हाँ। अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसरा, चरवत में हो सरारा। अरे महाराज आप यदि देना चाहते हो तो अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत मतलब लक्ष्मण के साथ राम जी मुझे दे दो। जैसे ही सुना राम जी, विश्वामित्र जी को दशरथ जी कहते हैं, महाराज अरे आपको मांगना आता है कि नहीं आता है? अरे क्या किसी बाप से अपना बेटा ही मांग लिया? अरे धन मांगो, दौलत मांगो, अयोध्या मांग लो, ये राज सिंहासन मांग लो, दे दूंगा, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दूंगा। अरे चौथे पन में बुढ़ापे में तो बेटा हुआ है और आप कह रहे हो राम दे दो? क्या तुम्हें मांगना नहीं आता है? और मांगना आता तो कि ये मांगा जाता है, ये मांगा जाता है।
हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी के आपने तो कहा मांग लो मांग लो मांग लो, तो ही तो मांग रहा हूं। हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज चौथेपन पायहु सुत चारी। अरे बुढ़ापे में छोड़ा हुआ है महाराज, राम देत ना बनई गोसाई। अरे जो मांग लोगे दे दूंगा, लेकिन राम नहीं दूंगा। बैठ गए एक जगह। अरे आप जानते हो जंगल में कितने बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, मेरे छोटे से बालक हैं। अरे मैं कैसे दे दूं, पिता हूं इनका, मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी बगल में वशिष्ठ जी बैठे हैं, उनको बोल रहे तुम्हारे चेले को समझाओ, अगर ये राम को देगा नहीं तो फिर राम जी जो काम करना है वो काम करेंगे कैसे। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को कहा चिंता मत करो, समझा रहा हूं। वशिष्ठ जी दशरथ जी के पास गए, बोले महाराज सुनो, जब तक आपके राम जी को इनके साथ भेज लो। बोले गुरु जी आप भी यही बात करो। बोले भेजना बहुत जरूरी है। बोले क्यों जरूरी है। बोले जब तक राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे नहीं तो आपके लिए बहू लाएंगे कैसे। अरे अगर बहू लाना चाहते हो तो भेज दो। जैसे सुना अरे वाह, मतलब इनके साथ जाएंगे तो बहू लाएंगे। बोले हाँ लाएंगे, और बहू एक नहीं आपके चारों बेटों की बहू वहीं से मिल जाएगी। आप दो को जाने तो दो पहले। जैसे ही सुना अरे जाने दो, बड़े खुश हो गए। और जैसे ही खुश हुए तो तुरंत आवाज लगाई राम और लक्ष्मण को, अरे बेटा राम अति आदर तो तनय बुलाए। अति आदर को तनय बुलाई। हृदय लाई बहु भांति सिखाए। हृदय लाए बहु भांति बुलाई। चक्रवर्ती जी सम्राट दशरथ ने आदर के साथ दोनों बालकों को बुलाया। आदर के साथ क्यों बुलाया। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार में आता है तो बच्चों को भी आदर के साथ बुलाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मेहमानों के सामने ही बच्चों को उड़ा देते हैं, तो बच्चों को क्रोध नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो यहाँ दशरथ जी सिखा रहे अति आदर दो तनय बुलाए। दोनों बालकों को बुलाया और कहा कि राम इधर आओ बेटा, आज तक आप मुझसे पूछकर सब काम करते थे, लेकिन आज से अब मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं अब तुम्हारा पिता नहीं हूं। राम जी पूछे फिर मेरे पिता कौन है। बोले अब तुम्हारे पिता विश्वामित्र जी हैं। बेटा अब जो ये बोले वही तुम्हें करना है। राम जी ने कहा जो आज्ञा पिताजी। पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोले आप और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जाओ। और राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई अपनी तीनों माताओं को प्रणाम करते हुए आज अयोध्या से विदा लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने विश्वामित्र जी को कहा आपको अब राम और लक्ष्मण के लिए जो भी निर्णय लेना है मेरे लिए आपको पूरी छूट है। अब आज से ये बालक आपके हो गए हैं। राम जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। रास्ते में क्या हुआ, चलते चलते ताटक वन आया। कौन सा वन। ताटक वन, जहां पर कौन रहता था, ताड़का। और ये ताड़का क्या करती थी, सारे मनुष्यों को खा जाती थी। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने भी सबसे पहले पूतना का उद्धार करा, ऐसे ही राम जी ने सबसे पहले ताड़का का उद्धार करा। ताड़का को मालूम पड़ा कि विश्वामित्र के साथ में तो राजकुमार आए, तो बोला अभी खा जाऊंगी खा जाऊंगी खा जाऊंगी।
तुरंत लक्ष्मण जी ने देखा भैया राक्षस नहीं आई है, तुरंत बाण निकाला। राम जी ने बोला लक्ष्मण तुमको क्रोध बहुत आता है, रख दो नीचे। अरे बेचारी अबला है। विश्वामित्र जी ने कहा अबला नहीं सबला है, सबको खा जाती है, तुरंत मार दो। जैसे ही कहा तुरंत मार दो। राम जी ने बोला लक्ष्मण तुम बाण नीचे रखो, मैं निकालता हूं। और राम जी ने तुरंत बाण निकाला। एक ही बाण प्राण हर दीना। एक ही बाण प्राण हर दीना। दीन जानी तेरी निज पद दीना। दिल जान निज पद दीना। तब ऋषि निज नाम थई जिय चीन्ही। निज निज नाम थई चीन्ही। विद्या निधि कहो विद्या दीन्ही। विद्या निधि कहो विद्या दीन्ही। जाते लागे ना धुआं पिपासा। जागे राम न दुआ निसासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अतुलित बल बहु तेज प्रकारा। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन तिन भगति ते जाने सियावर। वर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। भगवान ने उसी समय एक ही बाण निकाला और एक ही बाण में तारका को समाप्त कर दिया। अपने धाम वैकुंठ में भगवान ने तारका को भेजा है। विश्वामित्र जी ने भगवान को दो शक्ति दी, बला और अति बला, जिसमें ना भूख लगती ना प्यास लगती है। ऐसी शक्ति विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण को दी। प्रातःकाल राम जी उठे, उन्होंने कहा गुरुजी यज्ञ करो। विश्वामित्र जी कहे राम यज्ञ जब मैं करता था जब मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते थे, अब तो तुम खुद ही मेरे सामने आ गए हो तो यज्ञ क्यों करो। विश्वामित्र जी को राम जी कहने लगे गुरुदेव मेरी लीला को छुपाए रखो, सबके सामने प्रकट मत होने दो, आप यज्ञ करो। जब तक यज्ञ का धुआं उठेगा नहीं मारीच और सुबाहु आएंगे नहीं। राम जी का कहना मानकर विश्वामित्र ने यज्ञ करा। यज्ञ का धुआं उठा तो मारीच और सुबाहु दोनों आ गए। और जैसे ही मारीच और सुबाहु आए, प्रभु ने मारीच को बिना फर का बाण मारा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा। 100 योजन दूर जाके मारीच गिरा। कितने योजन दूर? 100 योजन दूर। अयोध्या के संत कहते हैं जो ये मॉरिशस देश है ना, विदेश में, ये मॉरिशस का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहां मारीच जाके गिरा था। और आगे भगवान ने सुबाहु का भी अग्नि बाण से जलाकर उद्धार कर दिया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय हो राम लक्ष्मण जी, आपने आज निशाचरों का अंत करने का सोचा था, ये कार्य आप पूरा कर रहे हैं। अब देवता पुष्पों की वर्षा करने के बाद विश्वामित्र जी के साथ प्रभु चलते हैं। कुछ दिन प्रभु आश्रम में रुके, वेद पुराण की कथा राम जी ने सुनी और उसके बाद प्रभु आगे चलने लगे। ब्राह्मणों पर भगवान ने कृपा करी और कुछ दिन बाद भगवान विश्वामित्र जी के यहाँ पर जनकपुर से संदेशा आया है, दूत आए हैं। और जनकपुर से जो दूत आए हैं वो दूत संदेशा लेकर आए हैं। क्या संदेशा? कि महाराज जनक अपनी बिटिया का स्वयंवर करने वाले हैं और विश्वामित्र जी आपको स्वयंवर में
पधारना है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने स्वयंवर की वो चिट्ठी देखी, तुरंत राम जी और लक्ष्मण जी को कहा, राम चलो अब हमें जनकपुर चलना है। बोले प्रभु क्यों? तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, राम धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षे चले मुनि बड़ के साथा, हर्षे चले मुनि बड़ के साथा, आश्रम एक दीख मगे माही, आश्रम एक देख मन माही, आश्रम देख एक मन माही, अग मृग जीव जंतु तह नारी, मग मग जीव जंतु सब जारे, पूछा मुनि शिला शिला प्रभु देखी, पूछा मनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ कोनि रघुकुल नाथा। राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जनकपुर जा रहे हैं ना, तो रास्ते में एक आश्रम दिखा। कैसा आश्रम दिखा? आश्रम में ना जीव है, ना जंतु है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना नर है, ना नारी है, कोई नहीं है। ऐसा सूना आश्रम पड़ा हुआ है। और आश्रम के बीचों बीच एक पत्थर रखा हुआ है। कौन सी कथा है ये? हाँ, अहिल्या मैया की कथा। आश्रम के बीचों बीच एक पत्थर रखा हुआ है। राम जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताओ, ये पत्थर बीच में क्यों रखा हुआ है? ये कौन है, मैं जानना चाहता हूं। राम ये पत्थर नहीं है। बोले कौन है? तो गुरुजी कहते हैं, राम गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धरी थी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम ये गौतम जी की नारी है जिसका नाम है अहिल्या। राम इसे श्राप लगा है। क्यों लगा है गुरुदेव? ये इतनी सुंदर है कि एक बार इंद्र की इनके साथ में रति करने की इच्छा हो गई। और गौतम ऋषि तो सुबह सुबह नहाने के लिए गए थे और इंद्र ने गौतम का रूप बना लिया और अहिल्या का स्पर्श करने लगा। लेकिन जैसे ही पराये पुरुष को अपनी पत्नी के पास देखा तो उसी समय गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाकर पत्थर की बन जा राम। लेकिन इसमें अहिल्या की क्या गलती थी राम? इसमें अहिल्या की क्या गलती थी? राम कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। गुरुदेव कृपा कैसे होगी? राम कृपा होगी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये चरण कमल चाहती राम, आपके चरणों की धूल लग जाएगी ना, इस अहिल्या का उद्धार हो जाएगा।
और राम जी उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम उसी समय उस पत्थर के पास में गए, उस शिला के पास में गए, शिला को प्रणाम करा और प्रणाम करके अपने पैर को जैसे ही शिला से स्पर्श करा, उसी समय शिला में से मां अहिल्या प्रकट हो गई। एक बात कहूं आपको, आप लोग रामचरित्र मानस की बहुत सारी स्तुति गाते होंगे, लेकिन राम स्तुति के अंदर चरित्र मानस में एक स्तुति और आती है, मां अहिल्या के द्वारा गाई हुई स्तुति। उसको भी आप लोग याद करो और कभी कभी घर में गुनगुनाया करना, देखो कैसे भगवान की कृपा होती है। आज जैसे ही स्पर्श करा, उस पत्थर में से मां अहिल्या प्रकट हो गई और अहिल्या प्रकट होकर हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है, ये सभी मिलकर करें। ओ परे सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब दास भई, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, पर सत पद पावन। अरे आपने इस अधम को, जिसको अपने पति ने भी भगा दिया, उस पर आपने कृपा कर दी। राम, आप तो वास्तव में करुणा निधान है, आप तो कृपा निधान है प्रभु, आप तो कृपा निधान है। आंखों में आंसू लिए, आंखों में आंसू है और राम जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, प्रभु पता है, दुनिया कहती है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन प्रभु आपको सत्य बताऊं, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया। राम जी बोलते फिर क्या दिया? अरे मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया राघव जी, मेरे पति ने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, धन्य है मेरे पति। क्यों? अरे यदि मुझे मेरे पति ये श्राप नहीं देते तो क्या आप मुझे दर्शन देने पधारते राम जी? ये श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद है राम जी, ये तो आशीर्वाद है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, जो दीन्हा अति बल कीन्हा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, जो दीन्हा अति बल कीन्हा, पर
शोक न सावर सगल बावन शोक सावर प्रगट भई तप पुंज सही रस वही सब कुंज सहे। अरे प्रभु मेरे पति ने मुझे आशीर्वाद देकर बहुत कृपा करी प्रभु, बहुत कृपा करी है मुझ पर। भगवान करे माँ धीरज रखो, धीरज धीरज रखो माँ, धीरज रखो माँ, धीरज रखो। क्या कह रहे हैं? धीरज रखो। और कितना रोगी माँ? अरे माँ धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो माँ। लेकिन वो तो रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। मौनी श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा। साप जो दीना अति बल दीना मौनी श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा। साप जो दीना अति बल दीना परम अनुग्रह में माना। परम अनुग्रह में माना देखे ओ हरिलोचन बहु भय मोचन। इहै लाभ शंकर जाना पद परम परास। रस अनुरागा मन मधुप करे पाना। ते पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी पद कमल परागा। आज माँ अहिल्या भगवान के सामने रो रही है। प्रभु आपकी बहुत कृपा हो गई है मेरे ऊपर। अरे मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, लाछन लगा दिया। लेकिन राम जी आप तो जिस पर लाछन लग जाता है ना उस पर भी कृपा कर देते हो। आप ये नहीं देखते कौन काला है, कौन गोरा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन धन वाला है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। आप तो सब पर कृपा कर देते हो राम जी, सब पर कृपा कर देते हो। ऐसी कृपा जो आपने करी है प्रभु, मेरे पति को भी है ना आप कुछ बुरा मत कहना। मेरे पति का आशीर्वाद था। सोचो वो अहिल्या है जिसको श्राप लग गया तो भी वो आशीर्वाद समझ रही है। और हमारे साथ थोड़ा सा भी जीवन में गलत हो जाए तो हम भगवान को जाके कहते हैं अरे प्रभु हमारी सुनता ही नहीं है, भगवान हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है। अरे भैया भगवान के खुद के जीवन में भी तकलीफ आया तो हम और आपके जीवन में यदि थोड़ा बहुत आ जाए, ये तो जीवन है भाई। ये रेलगाड़ी दोनों पटरी पर चलती, कभी सुख में और कभी दुख में। लेकिन सुख में फूलो मत और दुख में उसको भूलो मत। तो आप पर भगवान की कृपा होगी। आज गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर एक बड़ी सुंदर दोहा कहते हैं कि हसी प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ी कपटे जंजाल। तुलसीदास कहते बिना कारण के जो कृपा कर दे। कैसे?
बिना कारण के जो कृपा कर दे, बिना बात पर जो बात बना दे, ऐसा राम जी के अलावा संसार में और कोई नहीं है। तो अपने आप को कहते हैं, अरे तुलसी क्या मूर्खों के भांति इस जगत में उलझा हुआ है। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी अपने आप को सठ कह रहे हैं। सठ, सठ यानी मूर्ख। कि क्या जगत में उलझा हुआ तुलसी, संसार को छोड़, जगत को छोड़ और जगदीश को पकड़ ले तो ही तेरा कल्याण हो जाएगा, तो ही तेरा कल्याण हो जाएगा, तो ही तेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये बड़ी सुंदर कथा तुलसीदास जी ने मां अहिल्या की सुनाई, क्योंकि भगवान के अलावा कोई हमारा नहीं है। अहिल्या जी अपने पति के पास गई, प्रभु मुनियों के साथ आगे चले हैं, गंगा जी का पावन तट आया है। यहाँ विश्वामित्र जी ने गंगा जी की गंगा अवतरण की कथा राम जी को सुनाई, प्रभु के साथ सत्संग किया और बड़ा आनंद लिया। आइए इसी के साथ हम आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल की कथा की सूचना आपको पंडित जी देंगे। कल हम राम जानकी का विवाह करेंगे, तो कल की कथा बड़े आनंद की कथा है, और परसों की कथा तो फिर और आनंद की कथा है। तो अब आनंद का समय है। आइए एक बार सभी झूमते हुए नाचते हुए आज कथा को आनंद लें। सभी लोग मेरे साथ करें काली पी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। आगे क्या है? हाँ? माधुरे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। सभी लोग झूमते हुए 1 2 3 4।
माधव राम मंदिर में मेरा भाई कली खड़ी। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। होते के वो तो सांवरा में जल जमुना बढ़ जाओ। के हो तो सांवरा में जल जमुना बन जाओ। होते के वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाओ। के हो तो सांवरा में जल जमुना बन जाओ। ओ नहावन लागी सावरो रे, अरे सावरो रे, नहावन लागी सावरो रे, नावन लागे सावरो रे, अंग अंग रम जाओ धारा, अंग अंग रम जाओ रे। मोहन आवो तो सही गिरधर, आवो तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई कली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव राम मंदिर में मेरा भाई एकली जड़ी। हरि बोल। जय हो। सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सांवरियो ऐसे, सांवरियो है से तुम्हारो राधा जी से ठानी है। ये तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो ऐसे, सांवरियो ऐसे तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सांवरियो ऐसे। हरि बोल। देखो देखो सुनो, कल प्रभु का विवाह है तो आज से विवाह की तैयारी करो। सभी लोग भगवान से कहो, राम जी से, प्रभु राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ओ सुन ले ओ माँ मेरी राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। जय हो।
आइए 2 मिनट सभी साथ में हनुमान जी का कीर्तन करें। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान। ओ कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान। कथा विसर्जन आज की श्री मेहंदीपुर हनुमान। कथा विसर्जन आपकी मेहंदीपुर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। और आइए सभी अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। कल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। कल की जो कथा है, कल की कथा में आप सभी भगवान की अनंत लीलाओं को श्रवण करते हुए श्री अशोक वाटिका का पावन श्री पुष्प वाटिका का आप सभी पावन चरित्र श्रवण करेंगे। और उसके बाद हम सभी धनुष भंग का पावन चरित्र हम सभी श्रवण करते हुए बड़ा ही सुंदर कल भगवान का माता जानकी के साथ में विवाह उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो कल आप सभी को बारात में चलना है। कौन कौन बारात में चलेंगे हाथ उठा करके बताएं। यदि आप सभी बारात में चले जाएंगे तो यहाँ कथा कौन सुनेगा। वैसे 10-20 मैया आ रही हैं कथा सुनने। तो कल आप सभी को डबल रोल करना है। पहले सज धज करके बारात में चलना है और फिर घराती बन करके कथा सुनना है और कन्यादान करना है माता जानकी का। और कन्यादान में आप सभी को पता है क्या क्या लगता है। टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। कहीं ऐसा ना हो ये सुन करके महाराज जी कल ये भी कथा सुनने ना है आएंगे ही नहीं, नाम ही मत लो। कि एक तो वैसे नहीं आ रहे हैं, ये सुनेंगे कि टीवी कूलर मंगा रहे हैं तो और नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है, बड़ी ही धूमधाम से सुंदर झांकी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बड़ी सुंदर झांकी के आप सभी दर्शन करेंगे। बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मिलकर के भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो कल आप सभी जरूर पधारें, अपने साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी को लेकर के आए। हमारे जो गोलू भैया हैं बड़ी सुंदर आप सभी के लिए बफर की भी व्यवस्था कर रखी है कल। तो कल जरूर पधारें आप सभी लोग। अब आइए सभी मिलकर के आरती करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं। ओ भगत बिहारी तोरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत ज्योति। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी।
वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी मैं उन्हें चरणों में सदा पधार मैं उन चरणों को सदा पधारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ ओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ और चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी ओ मंगल करती दुनिया सारी मैं उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं मैं उन चरणों में शीश नवाऊं है राजा राम तेरे आरती गाऊं ओ हे राजा राम तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे निहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम जजनेश नमः जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णादेहनाकं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामचन्द्रः प्रचोदयात् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमद प्रचोदयात् ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो श्रीगुरवे प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलयो सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल के श्री बालकृष्ण भगवान के राघवेंद्र सरकार के हनुमान जी महाराज के जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी शांति पूर्वक आरती लें एवं आप सभी बैठ करके प्रसाद ग्रहण करें। बिना आरती प्रसाद ग्रहण किए कोई भी ना जाए। जय श्री राधे। जय। देखिए, कल यदि किसी मैया का या माता बहन का कोई पर्स गिर गया हो तो वो व्यासपीठ से रामायण जी में 1100 रुपए चढ़ा करके अपना पर्स ले लें। हाँ तो भाई पर्स है क्यों?